और आइए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं आज के उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की लेटेस्ट महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। उससे पहले आप यूपी के किस जिले या शहर गांव से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू। पेंशन की लिस्ट से हटेंगे ये नाम। 25 मई तक चलेगा अभियान। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू कर दिया है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों को मिले, इसके लिए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को सत्यापन का कार्य 25 मई तक पूरा कराने का निर्देश जारी किया गया है। दिसंबर तक भटनी प्रयागराज डबल लाइन पर दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। पूर्वोत्तर रेलवे को मिलेगी विकास की नई रफ्तार। जी हां, बता दें कि पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी बनारस प्रयागराज रेल मार्ग को लेकर एक नई खबर सामने आई है। इसका निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा और उस पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इससे भटनी बनारस और प्रयागराज आना जाना आसान हो जाएगा। यूपी में स्कूल खोलने को लेकर बड़ी राहत। योगी सरकार आसान करने जा रही है राह। जी हां, यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से डिग्री कॉलेज तक खोलने की राह आसान करने जा रही है। स्कूलों में बसों के लिए पार्किंग बनाने की अनिवार्यता समाप्त की जा रही है। स्कूल के बाहर इसे बनाने की सुविधा होगी। इसके साथ ही 12 मीटर के स्थान पर 9 मीटर सड़क होने पर भी नक्शा पास किया जाएगा। प्रमुख सचिव आवास पी गुरु प्रसाद ने भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रस्तावित प्रारूप को जारी करते हुए इस पर आपत्तियां मांगी हैं। इस विभाग के कई संविदा कर्मियों को किया जाएगा बर्खास्त। योगी के मंत्री ने जारी किए आदेश। जी हां, ट्रांसफार्मर पर 70% से ज्यादा लोड और 30% से ज्यादा लाइन लॉस वाले इलाकों में संविदा कर्मियों को बर्खास्त करने के आदेश ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसी जगहों पर नियमित कर्मचारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। मंत्री ने यह आदेश आज शक्ति भवन में समीक्षा बैठक में दिए। मंत्री ने कहा कि काम में रुचि न लेने वाले सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की जाए। कब तक पूरा हो जाएगा काम? योगी सरकार ने प्रधानमंत्री ने यूपी की 10 बड़ी परियोजनाओं की मांगी रिपोर्ट। जी हां, उत्तर प्रदेश में केंद्र पोषित योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी नजर है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 10 परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट मांगी है। वह इसकी समीक्षा 30 अप्रैल को करेंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने संबंधित अधिकारियों से इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए उपलब्ध कराने को कहा है। नए नोएडा के लिए मई से होगा जमीन अधिग्रहण। एनसीआर के 80 गांवों की जमीन पर बसेगा सुंदर शहर। जी हां दोस्तों, बता दें कि नोएडा ने अब 50वें साल में अपना कदम रख दिया है। 5 दशक देख चुके इस शहर के नाम से जोड़ते हुए अब नया नोएडा बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए मई से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नया नोएडा बसाने की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों को मिली है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा रेट तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यूपी में सोलर पैनल वालों की हजारों यूनिट बिजली लापता। 50,000 उपभोक्ताओं के बिल में खेल। जी हां, बता दें कि यूपी में अपने घरों में सोलर पैनल लगाने वाले हजारों उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मार्च में उनके खाते में दिखाई जा रही सोलर यूनिटें जो खुद उनके सोलर पैनल से पैदा हुई थी उसमें घपला कर दिया गया। ये यूनिटें नियमितः समायोजित करके उपभोक्ताओं का बिल कम किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नतीजतन उपभोक्ताओं की लाखों यूनिट बिजली लापता हो गई और उन्हें ज्यादा बिल देना पड़ा। यूपी में शिक्षकों की अनुकंपा नियुक्ति का शासनादेश रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रदेश सरकार के शासनादेशों को स्वतः संज्ञान लेते हुए रद्द कर दिया है और कहा है कि यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन है और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध है। कोर्ट ने यह फैसला वर्ष 2000 और 2013 के शासनादेशों के आधार पर सहायक अध्यापकों के रूप में अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद लिया है। कानपुर अटल स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू। एलिवेटेड ट्रैक से मिलेगी जाम से मुक्ति। जी हां, शहर की लाइफलाइन जीटी रोड के समांतर लाखों आबादी के लिए जाम से जूझने की वजह मंधना अनवरगंज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण की दिशा में एक और कदम बढ़ा है।
एलिवेटेड ट्रैक व छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के सामने कृषि विभाग की भूमि पर निर्मित होने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेशन के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं विकास न कर पाने वाले, गोरखपुर में बोले सीएम योगी 1500 करोड़ की दी सौगात। जी आप बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं होता है। जो विकास नहीं कर पाते वे जाति, मत, भाषा, क्षेत्र, मजहब के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। मौका मिलने पर ऐसे लोग स्वयं और अपने परिवार के विकास के लिए सिर्फ काम करते हैं, जनता की भलाई के लिए कोई प्रयास नहीं करते। ये सब बातें गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने 1500 करोड़ की सौगात देते हुए कही। जेईई मेन में कुशाग्र बेंगाहा सिटी टॉपर, देश में 7वीं रैंक हासिल किए 100 परसेंटाइल। जी हां दोस्तों, बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने जेईई मेन परीक्षा के दूसरे चरण का परिणाम आज जारी कर दिया। पहले और दूसरे चरण के आधार पर बनी रैंक में मूल रूप से बांदा निवासी और फूलबाग स्थित आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड से परीक्षा की तैयारी करने वाले कुशाग्र बेंगाहा सिटी टॉपर रहे हैं। उन्होंने देश में 7वां स्थान हासिल किया है, उन्हें 100 परसेंटाइल हासिल किया है। अलीगढ़ के विकास के तहत बड़ी खबर, कागजों में बुलंद धरातल पर काम बेहद मंद, 2 साल से लटकी 10 अरब की विकास परियोजनाएं। जी हां, बता दें कि कहीं ओवरब्रिज बनना है तो कहीं अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब खोदे जाने हैं। ग्रेटर अलीगढ़ योजना को बसाने का प्रोजेक्ट भी एक तरह से रेंग ही रहा है। डिफेंस कॉरिडोर में भी अभी तक 3 कंपनियां ही काम शुरू कर पाई हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में भी केवल प्लॉट ही कट पाए हैं। बसावट कब होगी कोई नहीं जानता। अलीगढ़ पुनर्गठन पेयजल योजना भी अभी अधूरी ही है, वो भी नहीं पूरी हो पाई है। जिले के अलग अलग हिस्सों के चल रहे ऐसे 10 अरब के प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम अभी बहुत सुस्ती से हो रहा है, जबकि शासन स्तर से बजट जारी हो गए हैं। अलीगढ़ से नोएडा, मथुरा, फरीदाबाद और मुरादाबाद के बीच चलेंगी ई बसें। अगले महीने आ रही 130 बस। जी हां, अलीगढ़ से नोएडा, मथुरा, फरीदाबाद और मुरादाबाद के बीच ई बसें चलेंगी। अगले महीने अलीगढ़ डिपो को 130 ई बसें मिलने जा रही हैं। इससे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मसूदाबाद बस स्टैंड और गांधी पार्क पुराना बस स्टैंड पर ई चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। बीडीए सीमा में शामिल 35 गांवों के लिए बनेगी महायोजना, 1.5 लाख की आबादी को मिलेगी विकास की राह। जी हां, बरेली विकास प्राधिकरण सीमा क्षेत्र में शामिल 35 गांवों के लिए महायोजना बनेगी। इससे नियोजित विकास का रास्ता साफ होगा। इन गांवों में रहने वाली 1.5 लाख से अधिक की आबादी के लिए विकास की नई राह खुलेगी। इन गांवों में सड़क, नाली व अन्य सुविधाओं का विस्तार होगा। नए बिल्डर आएंगे। प्राधिकरण की योजनाओं के लिए स्थान मिलेगा। मानचित्र की स्वीकृति व कंपाउंडिंग आदि से बीडीए की आमदनी होगी, जिससे विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। बीडीए की नाथधाम और एमएसएमई टाउनशिप के आकार लेने में भी इन गांवों का विकास होगा। सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक करना अपराध नहीं, हाई कोर्ट ने कहा। यह आईटी एक्ट का अपराध नहीं, अश्लील या भड़काऊ सामग्री का प्रसारण नहीं माना जाएगा। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को केवल लाइक करना अश्लील या भड़काऊ सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 लागू नहीं होती। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने ऐसे ही मामले के आरोपी इमरान के खिलाफ सीजेएम आगरा की अदालत में लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए दिया है। लखनऊ में 850 किलो मिलावटी पनीर जब्त, एफएसडीए टीम ने अर्जुनगंज में की छापेमारी, लैब जांच में सैंपल हुआ फेल। जी हां, लखनऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मथुरा से लखनऊ लाया जा रहा 850 किलोग्राम पनीर पकड़ा है। अर्जुनगंज स्थित चौहान मार्केट के पास एक पिकअप रोककर पनीर की जांच की गई। टीम का नेतृत्व सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह कर रहे थे, जिनके निर्देश पर सलील कुमार सिंह, सत्यवीर सिंह, आलोक कुमार और डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर पनीर के 2 नमूने लिए। ये पनीर मथुरा स्थित बांके बिहारी डेयरी से लाया गया था।
बरेली में तेंदुए से भिड़ा किसान, 4 जगह से जबड़ा टूटा, शरीर पर 20 घाव। वन विभाग ने 15 ट्रैप कैमरे लगाए। जी हां, बरेली में खेत में काम कर रहे किसान पर तेंदुए ने अचानक धावा बोल दिया। किसान तेंदुए से भिड़ गया। तेंदुए ने किसान की गर्दन पकड़ ली, चेहरे पर पंजा मार दिया, जिससे किसान का जबड़ा 4 जगह से टूट गया। आंख पर चोट आई, पूरे शरीर पर 20 से ज्यादा घाव हैं। किसान की आवाज सुनकर आसपास के खेतों में काम कर रहे लोग पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों को अकेले खेत में जाने से अब मना किया है। वन विभाग की 4 टीमें तेंदुए की तलाश में जुट गई हैं। तेंदुए पर नजर रखने के लिए पूरे क्षेत्र में 15 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। मंदिर और मस्जिदों से भी ऐलान किया जा रहा है। तेंदुए को पकड़ने के लिए 5 सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा, 2 जाल, 200 पुलिसकर्मियों और वन विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं। नोएडा दिल्ली के 13 बॉर्डर पर मॉक ड्रिल। पुलिस ने बॉर्डर को सील कर की चेकिंग, इमरजेंसी के दौरान की प्रैक्टिस। बता दें कि इमरजेंसी के दौरान कभी दिल्ली से सटे बॉर्डर को सील करने की आवश्यकता हो या कोई अन्य आपदा आए, इस दौरान बॉर्डर को त्वरित रूप से कैसे सील किया जाए, किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जाए, इसको लेकर ड्रिल का आयोजन किया गया। ये ड्रिल दिल्ली से सटे सभी 13 बॉर्डर पर चलाया गया। इस दौरान हरिदर्शन चौकी से लेकर चिल्ला बॉर्डर, झंडपुरा बॉर्डर आदि पर बैरिकेड करके वाहनों की चेकिंग की गई। आज 25 जिलों में वज्रपात और आंधी की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी। कल से मौसम साफ होने की संभावना। दरअसल दोस्तों, बता दें कि प्रदेश में बदले हुए मौसम के बीच बीते दिन 30 से ज्यादा जिलों में तेज हवा संग बूंदाबांदी हुई। इस बेमौसम में आंधी बारिश से खेत में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। तेज रफ्तार हवाओं से आम की बौर को भी क्षति पहुंची है। वहीं आज मौसम विभाग की ओर से आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोंडा, अयोध्या, रामपुर, बरेली, पीलीभीत समेत पूर्वी और तराई इलाकों के 25 जिलों में वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी की चेतावनी जारी की गई है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें।